नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में किसान आईडी कैसे बनाते हैं, फार्मर आईडी कैसे बनाना है। आज हम आपको बिल्कुल एक एक स्टेप के बारे में जानकारी देंगे और सुचारू रूप से जानकारी देंगे, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं आने वाला है। तो हम दोस्तों आज पूरी फार्मर आईडी कैसे बनाई जाती है आपको क्रिएट करना हम इसी वीडियो के माध्यम से आपको पूरा सिखाएंगे और आप आसानी से अपने परिवार की या फिर अन्य किसी किसान भाई की आप उसकी मदद कर सकते हैं। सिर्फ इसमें मुश्किल से 5 मिनट का समय लगता है आपको फार्मर आईडी बनाने में। और मैं आपको पहले निर्देश दे देता हूं कि आपको फार्मर आईडी बनाते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपका आधार कार्ड नंबर हो, आधार कार्ड हो आपका, और आधार कार्ड होने के बाद आपका जो मोबाइल नंबर हो वो आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। लिंक होने के बाद और आपका आधार कार्ड लिंक होगा, इसके बाद आपका एक खसरा खतौनी आती है। तो खतौनी में आपका गाटा संख्या दिए रहता है। गाटा संख्या आपका 3 नंबर का भी हो सकता है, 2 नंबर का भी हो सकता है, 5 नंबर 4 नंबर का भी हो सकता है। तो आपको जैसे ही गाटा संख्या भरना है और इसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। तभी आपके लिंक मोबाइल नंबर पर आपका OTP आएगा, तभी आपका आधार वेरिफिकेशन होगा। और आधार वेरिफिकेशन दो बार होगा। पहले आधार वेरिफिकेशन फर्स्ट टाइम होगा और इसके बाद आधार वेरिफिकेशन लास्ट में होगा। इसलिए आपका जो मोबाइल नंबर है वो आधार कार्ड से वेरिफिकेशन आधार लिंक से होना चाहिए आपका मोबाइल नंबर। चलिए दोस्तों, हम टाइम आपका समय नहीं लेते हैं और दोस्तों वीडियो को आगे दिखाते हैं तो कैसे ऑनलाइन करना है आपको। जैसे आपको ओके, चलिए दोस्तों हम गूगल में चलते। गूगल में चलने के बाद आपको गूगल में जैसे जाएंगे तो गूगल में जाने के बाद आपको सिर्फ यहाँ पे फार्मर आईडी क्रिएट डालना है। फार्मर आईडी जैसे डालते हैं तो फार्मर आईडी डालने के बाद आपका ये आता है ऊपर फार्मर रजिस्ट्री। तो आप फार्मर रजिस्ट्री पे क्लिक कर देंगे। अगर आपको लिंक भी चाहिए तो मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड करवा दूँगा इसी के डिस्क्रिप्शन में। तो आपको यहाँ पे जैसे ये उत्तर प्रदेश लोगो आएगा तो लॉगिन करना होगा। तो आपको सबसे पहले ये ऑफिशियल में नहीं क्लिक करना है। ऑफिशियल में ना क्लिक करके आप इसमें फार्मर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही फार्मर पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे ये नीचे आएगा क्रिएट आपका जैसे 1 मिनट मैं अभी बताता आपको। ओके, तो जैसे आपका ये आएगा क्रिएट तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आप अपना आधार वेरिफिकेशन नंबर डालेंगे। जैसे यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन नंबर डालेंगे तो आपका जैसे आप आधार वेरिफिकेशन नंबर जो भी हो आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इसको फिल कर देंगे। जैसे ही फिल करेंगे तो आपका वेरिफिकेशन के लिए एक OTP जाएगा और OTP जाने के बाद आप उस OTP को यहाँ पे फिल कर देंगे। और आपका जो पासवर्ड रहेगा, मैं इसमें कोई ज़्यादा वो विशेष चीज़ नहीं है, जो आपका पासवर्ड रहेगा तो कोशिश करिएगा जिस नाम से हो तो उसका नाम यानी किसान का नाम डाल देना। किसान का नाम डाल देना। किसान का नाम डालने के बाद आप यहाँ पे कोई भी अल्फ़ाबेट क्रम में या 1 2 3 ले सकते हैं, ठीक है, या 1 2 3। और इसके बाद या फिर उसमें से @ या हैशटैग, ठीक है, इनका प्रयोग करके आप एक किसान की ये जो पासवर्ड है उसको बना सकते हैं। और कोशिश करिएगा कि जो किसान का पासवर्ड बनाएं उसको याद रखें, क्योंकि इसी पासवर्ड के माध्यम से आपका आगे प्रोसेस जो होगा वो खुलेगा। क्योंकि वेबसाइट बहुत लो चल रही है, इस वजह से किसी कारणवश से तो ये काफ़ी दिक्कतें आती हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिर आगे देखते हैं। जैसे ही आगे जाएंगे तो इसके बाद जैसे आपका ये पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा तो आपका जैसे पासवर्ड क्रिएट होने के बाद यहाँ पे अपना फिल करेंगे। तो आपका जैसे ये है मेरा, तो मेरा ये हो गया तो मैंने पासवर्ड क्रिएट कर दिया। अब पासवर्ड मैंने क्रिएट किया इस तरीके से, तो ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि आप पासवर्ड इसी तरीके से बनाएं। और इसके बाद फिर आप अपना यहाँ पे कैपिटल फिल कर देंगे। तो जैसे कैपिटल फिल करते हैं और कैप्चा फिल करने के बाद आपका जैसे है लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद आपका इस तरीके से खुल के फॉर्म आ जाएगा। चलिए थोड़ा वेट करते हैं क्योंकि इसकी साइट जो है बहुत ही ज़्यादा अब स्लो चलने लगी, क्योंकि जो लगभग डेट बताई गई कि 31 दिसंबर लास्ट डेट बताई गई, इस वजह से थोड़ा इसकी वेबसाइट बहुत ही स्लो काम कर रही है। तो अब देखो यूज़र नॉट फाउंड लिख के आ गया। तो इस वजह से दोस्तों अब कोशिश करते हैं कि आगे की प्रोसेस बताएं हम।
आपका OTP आ जाएगा और OTP आने के बाद आप इसको OTP फिल कर देंगे। फिल करने के बाद जैसे OTP डालेंगे आप, जो भी OTP आया आपका, और वेरीफाई करने पर आपका eKYC ये क्रिएट हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये पूरा हो जाएगा और इस तरीके से आपका फिल होने के बाद एग्री स्टॉक में आप क्रिएट हो जाएंगे। और फिर इसके बाद आप जो आपका मोबाइल वेरिफिकेशन मांगता है, तो आप इस नंबर अपना मोबाइल वेरिफिकेशन एक बार फिर OTP आएगा आपका, तो मोबाइल OTP डालना है, तो वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा, सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया आपका। ओके, सक्सेसफुली वेरीफाइड होने के बाद आपका जैसे ही आगे जाएंगे तो आपका न्यू पासवर्ड बनाएगा। तो न्यू पासवर्ड मैंने आपको कहा है कि आपको न्यू पासवर्ड बनाने के लिए मैंने कहा कि कोई भी जैसे फार्मर का वो है, ठीक है, फार्मर का नाम और @ या फिर कोई भी अल्फ़ाबेट करके उसके क्रम को जारी करें तो आपका ये बन जाएगा, ठीक है। और ये आपका सक्सेसफुली आपको क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही क्रिएट होगा तो आपको उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर और उसका पासवर्ड आपको याद होना चाहिए, नंबर तो और तो जैसे ही याद होगा तो आप ये फार्मर पर क्लिक करके तो आपको यहाँ पे इंसर्ट रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इन यूज़र नेम, तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना डालेंगे, ठीक है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपका पासवर्ड, तो पासवर्ड आपने जो बनाया है उस पासवर्ड को आप यहाँ पे फिल करेंगे और इसके बाद कैप्चा जो आया तो कैप्चा आप फिल करेंगे और कैप्चा फिल करने के बाद आप लॉगिन कर देंगे। तो जैसे हम करते हैं लॉगिन करते हैं तो आगे बढ़ जाता है आपका, ठीक है। ये आपकी KYC पूरी डिटेल्स आ जाएंगी आपकी। ये आने के बाद आपको रजिस्टर्ड एज फार्मर पर क्लिक करना है। आप जैसे ही रजिस्टर ए फार्मर पर क्लिक करेंगे तो इसमें पूछ रहा है कि डू यू वांट टू चेंज योर रजिस्टर मोबाइल नंबर, क्या आप रजिस्टर मोबाइल नंबर को चेंज करना चाहते हैं। तो जैसे चेंज करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करिएगा और नहीं चेंज करना चाहते हैं तो आप नो पे क्लिक करिएगा। जैसे नो पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म इस तरीके से खुल जाएगा। तो इस तरीके से फॉर्म खुलने के बाद आपको ईमेल एड्रेस वेरीफाई मांग रहा है, तो आपको ईमेल एड्रेस वेरीफाई करने के लिए आपका मोबाइल नंबर तो वेरीफाई है, तो ईमेल एड्रेस वेरीफाई मांग रहा है, तो आप ईमेल एड्रेस वेरीफाई कर भी सकते हैं। और नहीं आपका ईमेल है, जैसे फार्मर के पास ईमेल नहीं होती है तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं, तो कोई वो इशू नहीं है। आप जैसे आएंगे तो फार्मर डिटेल्स पूरा नीचे दिए रहेगा आपका, और नेम मैच स्कोर 100 ये आपका पूरा दिए रहेगा। इसके बाद आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, ओके। और कभी कभी क्या होता है ना, जो मैचिंग नंबर अगर 100 से कम है तो उसको आपको क्लिक करना है और सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी पे सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी आपकी जो भी हो, SC ST OBC जनरल, जैसे क्लिक करेंगे तो आगे पूरा फार्म फिल हो जाएगा। और पूरा फार्म आने के बाद आपका यहाँ पे जैसे ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे ये ऑक्यूपेशन डिटेल और लैंड ओनरशिप डिटेल, तो लैंड ओनरशिप डिटेल में जैसे क्लिक करेंगे तो ओनर आएगा तो ओनर पे क्लिक कर देंगे। एग्रीकल्चर की भी ऑप्शन आता है तो ओनर पे क्लिक कर देंगे आप। और फिर ऑक्यूपेशन डिटेल में आपको पहले लैंड ओनिंग फार्मर पे क्लिक करना है और फिर एग्रीकल्चर पे क्लिक करना है, दोनों पे क्लिक कर देनी है। इसके बाद फिर आपको फेंच लैंड डिटेल पे क्लिक करना है। फेंच लैंड डिटेल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपना जो जिस जगह के आप हैं उस ज़िले का नाम आपको फिल करना है। जैसे हम किसी भी ज़िले के हैं तो उसको क्लिक कर देना है। इसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट आपका तालुका किस उसमें आता है, सब डिस्ट्रिक्ट करने पे इसके बाद गांव का नाम फिल कर दें। जैसे ही फिल करने के बाद फिर आपका नीचे आता है सर्वे नंबर, तो सर्वे नंबर पे आपका ओनली गाटा संख्या भरिएगा, सब सर्वे नंबर पे कुछ मत भरिएगा। जैसे सर्वे नंबर पे भरेंगे इसके बाद उस पर आगे क्लिक करेंगे तो आपका सब सर्वे नंबर आएगा, तो सब सर्वे नंबर भी गाटा संख्या भरना है और ओनर लैंड नेम डालना है आपका। जैसे ही यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे पूरा डिटेल आपका खुल के आ जाएगा। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे ओनर आइडेंटिफिकेशन नंबर पे तो आपका पूरा खुल के आ जाएगी कि आपके मतलब कौन से किसका ऑनलाइन करना है, तो आप उस पर क्लिक करके ऑनलाइन आगे बढ़ सकते हैं। और उसके बाद सिलेक्ट ऑर्डर ये पूरा आ जाएगा आपका, ओके। अब ये पूरा का पूरा सर्वे नंबर आ जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। और इसके बाद आपको इसमें पूरा फेंच को आइडेंटिफाई कर देना है। इसमें दोनों को मतलब आप दोनों सेलेक्ट करेंगे, आपके 2 तालुका हैं मतलब 2 जगह खेत है तो दोनों को क्लिक कर देना है। इसके बाद इनको वेरीफाई ऑल लैंड पे क्लिक करना पड़ेगा आपको, दोनों उत्तर प्रदेश के आपके वेरीफाई लैंड को वेरीफाई करना पड़ेगा। जैसे ही आप फेंच डाटा पे वेरीफाई ऑल लैंड पे क्लिक करेंगे वैसे आपका ये पूरा खुल के आ जाएगा, पूरा का पूरा हेक्टेयर में एकड़ में पूरी आपकी ज़मीन खुल के आ जाएगी इस तरीके से।
और यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ लैंड, आपकी कितनी लैंड है, ज़मीन है आपकी, 2 आपकी ज़मीन खुल जाएंगी। फिर इसके बाद आप जैसे ही आएंगे तो सोशल रजिस्ट्री डिटेल में आप अपना राशन कार्ड या फैमिली आईडी, या आपकी फैमिली आईडी बनी हुई है, ये आपका राशन कार्ड जहाँ तक होता है सबका राशन कार्ड बना हुआ होगा, तो राशन कार्ड फिल करेंगे। इसके बाद उसमें राशन कार्ड नंबर डालेंगे, या फिर आपके पास फैमिली आईडी तो फैमिली आईडी डालिएगा, या राशन कार्ड है तो राशन कार्ड है। ये अगर नहीं है दोनों में से तो कोई ज़रूरी नहीं किसको डालना है, नहीं आप डाल सकते हैं, ठीक है। नहीं डालना है तो ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो रेवेन्यू पे क्लिक करेंगे। रेवेन्यू पे क्लिक करने के बाद आप इस पर फार्मर कंस्टेंट पे क्लिक कर देंगे। फार्मर कंस्टेंट के बाद यहाँ पे आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपका डिजिटल सिग्नेचर मांगता है। तो अब इसमें भी 2 ऑप्शन आएंगे, एग्रीकल्चर और रेवेन्यू। तो आप रेवेन्यू पे क्लिक करिएगा, एग्रीकल्चर पे मत क्लिक करिएगा। इसके बाद जैसे आगे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका ये पूरा आपका फार्मर ई साइन मांगेगा, इलेक्ट्रॉनिक साइन मांगता है। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक साइन मांगता है। अब प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आप जैसे आगे जाएंगे और जैसे KYC पे क्लिक करेंगे तो ये आपका OTP आएगा। और इसके बाद जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये आधार वेरिफिकेशन मांगेगा। तो जैसे आगे बढ़ने के बाद आपका पूरा का पूरा आधार कार्ड वेरिफिकेशन आ जाएगा और आपका ये पूरा फार्म आपका खुल के आ जाएगा।